दावा है कि अब उसे तेहरान पर फिजाई बरतरी हासिल हुई है। ईरान ने पीर की सुबह ही इसराइल पर मिसाइली हमलों की एक नई लहर चला दी थी, जिसमें कम से कम 5 अफराद मारे गए थे, जबकि इसराइल ने तनाज़े के चौथे दिन दावा किया कि उसने अब तेहरान पर फिजाई बरतरी हासिल कर ली है और वो ईरानी दारुल हुकूमत के ऊपर से मुआफ़ी के साथ परवाज कर सकती है। ईरानी फिजाई दफा और मिसाइली सिस्टम पर कई दिनों के हमले के बाद इसराइली फौज की जानिब से कहा गया है कि उसके तैयारे अब मगरबी ईरान से तेहरान तक आसमानों को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने 120 से भी ज़ायद सतह पर मार करने वाले मिसाइल्स लॉन्च करने को तबाह कर दिए हैं, जो कि रात भर के मिशनों में इसराइल पर फायर कर रहे थे। फौजी तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि अब हम कह सकते हैं कि हमने तेहरान की फिजाई हदूद में मुकम्मल फिजाई बालादस्ती हासिल कर ली है। इस दौरान ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसने तकरीबन 100 मिसाइलें दागे हैं और इसराइल के अपने फौजी और जोहरी ढांचों पर भी किए जाने वाले हमलों का मजीद जवाबी कार्रवाई करने का अज़म भी जाहिर किया है, जिसमें गुज़िश्ता जुम्मा से अब तक मुल्क में कम से कम 224 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकज की जानिब से मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख समेत 4 मई साल 2026 में ही सेंसस होगा शुरू। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से पीर को मुल्क में आबादी की मरदमशुमारी के इनेकाद का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मरदमशुमारी, जिसमें ज़ात की तफसीलात समेत बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करना भी शामिल होगा, वो 2 मरहलों में मुनक्कद किया जाएगा। पहले मरहला मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और 2 पहाड़ी रियासतों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का अहाता करेगा। ये मरहला 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, वहीं दूसरे मरहले को 1 मार्च 2027 से शुरू किया जाएगा। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन में मरदमशुमारी एक्ट 1948 के सेक्शन 3 के तहत जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1948 के सेक्शन 3 के तहत आबादी को 38A के मुताबिक किया जाएगा। साल 2027 के दौरान ही इसे शुरू किया जाएगा। मज़कूरा मरदमशुमारी के लिए हवाले की तारीख 1 मार्च 2027 की दी गई है। वहीं सिवाय मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख और जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की रियासतों के बर्फ से जड़े गैर हम आहंगी इलाकों के काबिल जिक्र बात यह है कि ये पहला मौका है कि जब जात पात की गिनती को मरदमशुमारी की बड़ी मश्क का हिस्सा बनाया जाएगा। मरकज ने हाल ही में काबीना की मीटिंग में मरदमशुमारी में जात की गिनती के लिए मंजूरी दी थी, ये इस्तदाला करते हुए कि मरकजी हुकूमत को बेहतर दुरुस्तगी के साथ ही पॉलिसियां बनाने और उससे हदफ पर मुबनी बनाने के लिए ये काबिल माना जाएगा। जात पात पर मुबनी मरदमशुमारी के लिए दी गई हरी रोशनी ने सियासी लड़ाई को भी जन्म दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस की जानिब से दावा किया गया था कि मोदी हुकूमत को समाजी इंसाफ और समाजी बाला इख्तियार बनाने के लिए अपने ख्याल को शामिल करने पर मजबूर किया गया है। वहीं बीजेपी की जानिब से अपोजिशन का मजाक उड़ाते हुए दावा किया गया है कि मौखिर अल जिक्र की जानिब से सिर्फ पसमानदा तबकात के लिए चैंपियन होने का दावा किया गया था, लेकिन ये एनडीए हुकूमत थी जो कि जमीनी सतह पर फैसला कुन तब्दीली ला रही है। अहमदाबाद एयरक्राफ्ट हादसे में दूसरा ब्लैक बॉक्स हुआ बरामद। हादसे की वजह के बारे में मजीद वजाहत का इम्कान। दूसरे ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बाजियाबी के साथ ही अहमदाबाद हवाई हादसे की तहकीकात करने वाले तफ्तीशकार इस बारे में मजीद वजाहत हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं कि 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइन हवाई जहाज के वाक़े की वजह आखिर रही क्या थी। हुकाम की जानिब से इससे कबल DFDR को 13 जून की शाम में अहमदाबाद हवाई अड्डे के करीब एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत से बरामद किया गया, जहां पर बदकिस्मत तैयारा क्रैश हुआ था। वहीं इतवार की शाम में ही हुकाम की जानिब से बताया गया है कि FDR को और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी लॉक और महफूज कर दिया गया है। ब्लैक बॉक्स एक मशीन है जो कि परवाज के दौरान हवाई जहाज के बारे में मालूमात रिकॉर्ड करती है, जबकि कुछ मालूमात में CVR और DFDR दोनों ही एक ही ब्लैक बॉक्स बनाने के लिए मरबूत होती हैं। ज्यादातर मालूमात में CVR या फिर DFDR अलग अलग होते हैं। ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा की वापसी को यकीनी बनाने के लिए PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से वजारत खारजा पर जोर दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो इसराइल और ईरान तनाज़ा के दरमियान ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। एक्स पर एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती की जानिब से लिखा गया है कि ईरान में फंसे हुए तालिबे इल्मों के अहले खाना हर गुजरते हुए दिन के साथ बेचैनी में इजाफा कर रहे हैं। मैं वजारत खारजा से पुरजोर अपील करती हूँ कि वो इसमें मदाखलत करें और अपने प्यारों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। वज़ीर खारजा के एक बयान
بیان کے مطابق اتوار کے روز ہی قبل از تہران میں ہندوستانی سفارت خانہ موجود سیکیورٹی صورتحال کے درمیان ایران میں زیر تعلیم ہندوستانی طلبہ کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ سفارت خانہ مسلسل صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے اور طلبہ کے ساتھ ہی وہ تعاون اور مدد انہیں فراہم کرنے کے لیے مشغول ہے۔ تہران میں ہندوستانی سفارت خانہ سیکیورٹی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایران میں ہندوستانی طلبہ کو ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے شامل بھی کیا جا رہا ہے۔